हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड वेल्थ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं, मेरा वीकली पीएनएल देखेंगे कि मेरा वीकली पीएनएल के अंदर मेरा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो देखो, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके बताऊंगा, मेरा पीएनएल आपको बताऊंगा कि मेरा कितना ब्रोकरेज जनरेट हो चुका है और मेरा पीएनएल कितना है, और देखो मैं वीक भर के अंदर कितना ट्रेड प्लान किया हूँ, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार वापस से बता दूं कि ये सीरीज़ मैं देखो एक बिगनर के हिसाब से स्टार्ट किया हूँ, जिसके अंदर मैं कंटिन्यू ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। पिछले देखो 4 तारीख से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। देखो अब की बात करूँ तो देखो आज 23 तारीख हो चुके हैं और संडे है, और देखो आज टाइमिंग की बात करूँ 6 बज चुके हैं। जो भी मैं दिन के अंदर ट्रेड प्लान किया था वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो ये सीरीज मैं एक बिगिनर की तरफ से स्टार्ट किया हूँ, जिसके अंदर मैं रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो देखो अभी टाइमिंग की बात करूँ तो 6 बज चुके हैं, और इसके अलावा देखो अपना मार्केट एनालिसिस भी करेंगे बिटकॉइन के अंदर के मार्केट का मोमेंटम किस प्रकार से बना हुआ है। तो मैं देखो पिछली बात करूं तो पिछले 4-5 दिन से मार्केट का मोमेंटम एक अच्छा खासा मोमेंटम किया हुआ था। तो चलिए अपन स्क्रीन पे चलते हैं और मैं मेरा मेरा वीकली पैनल आपको बताता हूं कि मेरा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। देखो आज संडे है, तो चलिए अपन स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बिटकॉइन के अंदर मैंने एक ट्रेड प्लान किया है, जिसके अंदर मेरा 180 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, और मैंने इसके अंदर स्टॉप लॉस $6 का लगा रखा है। तो चलिए अपन इसको छोड़ते हैं और अपन मेरे पीएनएल की बात करते हैं, वीकली पीएनएल देखते हैं कि मेरा वीकली पीएनएल के अंदर कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखो मैं सार्क एक्सचेंज के अंदर ट्रेड प्लान करता हूँ, ये बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है। अगर देखो आपको भी अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके अकाउंट खोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मेरा पीएनएल देखते हैं कि मेरा पीएनएल के अंदर चलते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ माई प्रोफाइल के अंदर, और माई प्रोफाइल के अंदर आके मेरा पीएनएल डैशबोर्ड के अंदर मैं चला जाता हूँ उसके अंदर, और पीएनएल डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। तो थोड़ा सा देखो ये रिफ्रेश हो रहा है, तो अभी आ जाएगा। तो देखो ये खुल रहा है। तो देखो पिछले 30 दिन की बात करूँ तो मेरा 10,581 रुपये का लॉस हो चुका है। तो देखो मैं एक बार आपको बता दूं, पिछले मंथ की मेरी बात करूँ तो पिछले मंथ के अंदर मेरा देखो एक बार मैं आपको बता दूं, पिछले मंथ के अंदर मेरा 600 रुपये प्रॉफिट था, जिसके अंदर 24,718 रुपये मेरे इसके अंदर ब्रोकरेज आए थे। उसी से ही मैं देखो ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अब तक मैं बात करूँ तो इसके अंदर देखो मैं लगभग इसके अंदर 17 से 18 हज़ार रुपये इसके अंदर मैं डाल चुका हूँ, जिसके अंदर मैं अब तक देखो लॉस में चल रहा हूँ। तो चलिए अपन वीकली पैनल देखते हैं, और मेरा वीकली पैनल के अंदर चलते हैं और मेरा देखते हैं। तो देखो मैं इसके अंदर कस्टमाइज डेट कर लेता हूँ और अपन चलते हैं। अपन देखते हैं, बात करते हैं इसके अंदर अपन 15 से तो 16 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक, आज 23 तारीख का इसके अंदर शो नहीं होगा। तो देखो मैं इसके अंदर मंडे से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर 20 तारीख, तो इसको अंदर अप्लाई कर दो। 17 अगस्त से लेकर 22 तारीख अपन देख लेते हैं। और अपन देखो मेरे 17 से लेकर 22 के बीच में देखो मेरे इसके अंदर 546 रुपये का लॉस हो चुका है। तो वापस देखो आज मेरा लॉस हुआ है, लगभग आज कम 3,500 रुपये का लॉस हुआ है। तो देखो मेरे वीकली पैनल के अंदर अपन चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और देखो यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंदर, तो देखो कंटिन्यू में बात करूँ इसके अंदर मेरा चल रहा है। तो देखो अभी इसके अंदर मेरा एक 2480 का मेरा इसके अंदर लॉस प्रॉफिट था, उसके 1800 का। उसके बाद में देखो एक लॉस हुआ 3334 का मेरा लॉस हुआ। उसके बाद में देखो मैं 2 दिन एग्जाम था जो मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। उसके बाद में देखो 21 को 472 रुपये मेरा लॉस हुआ। उसके बाद में देखो 2017 रुपये मेरा इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, और देखो मेरा आज का लॉस हो चुका है, लगभग 3500 रुपये का मेरा लॉस हो चुका है। तो अपन देखो मैं इसके अंदर थोड़ा सा कस्टमाइज डेज के अंदर चलता हूँ, और अपन मेरा वीकली पैनल वीकली क्या मंथली देख लेते हैं मेरा कितना लॉस हो चुका है अब तक टोटल। तो चलते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये कंटिन्यू लॉस प्रॉफिट चल रहा है। तो देखो 12,300, देखो मैं बात करूँ तो 12,362 रुपये मेरे इसके अंदर ब्रोकरेज जनरेट हो चुके हैं। और देखो मैं टोटल लॉस की बात करूँ तो मैं टोटल लॉस कितने हो चुके हैं। तो देखो टोटल लॉस 6,236 रुपये लॉस हो चुके हैं। देखो अब ट्रेडिंग के लगभग 7 या 8 दिन बाकी है, तो मैं अभी तक कंटिन्यू ट्रेड प्लान करूँगा। तो एक बार देखो आज का अपन ट्रेड प्लान देख लेते हैं, मेरा आज के ट्रेड प्लान के अंदर मेरा कितना लॉस हो चुका है। तो इसको अपन ऐड कर लेंगे 6236 और प्लस आज का अपन देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो आज संडे था और मैंने ट्रेड प्लान किया था कंटिन्यू। तो मैं इसको देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ, और देखो 23 तारीख है। 23 तारीख के अंदर देखो मैंने एक ट्रेड प्लान किया हुआ है, जो अभी मेरा $2 का इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है। देखो मैंने एक ट्रेड प्लान 10:38 पर ट्रेड प्लान किया, जिसके अंदर 1338 रुपये का लॉस हो चुका था। उसके बाद में देखो मेरा 1214 रुपये का लॉस हुआ है। उसके बाद में 970 रुपये मेरे लॉस हो चुके हैं। तो कंटिन्यू देखो 3 ट्रेड प्लान मेरे लॉस थे। उसके पहले देखो मेरा 600 रुपये का प्रॉफिट था। उसके बाद में देखो मेरा एक 728 का प्रॉफिट था। और देखो ये ट्रेड प्लान जो मैं 22 तारीख को किया था, उसके अंदर 2,056 रुपये का मेरा प्रॉफिट था। तो टोटल में बात करूँ तो लॉस मेरे 10,000 रुपये का लॉस हो चुका है। और अभी देखो ट्रेडिंग के 9 दिन बाकी है, तो अपन देखेंगे कि अपना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा।
तो देखो अभी वेट करेंगे और देखो इसके अंदर मेरा 160 169 पे चल रहा है। तो एक बार देखो मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और अपन इसका वीकली पीएनएल देख लेते हैं कि वीकली पीएनएल इसके अंदर क्या चल रहा है। तो मैं वनडे का दिन आ जाता हूँ और वनडे के अपन देखते हैं। तो मैं वनडे की बात करूँ इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर देखो एक कंटिन्यू एक लगभग 4 दिन से एक ऊपर की तरफ मोमेंटम किया था। देखो ये ट्रेड प्लान मैंने मिस कर दिया, मेरी एग्जाम थी जिस वजह से मैंने मिस कर दिया। तो कोई ना अपने को नेक्स्ट मंथ मिलेगा, मैं इस नेक्स्ट मंथ फिर से ट्राई करूँगा। और इस मंथ में देखो अपन प्रॉफिट में नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू रूल के साथ फॉलो करेंगे। देखो मैं 31 तारीख को एक वीडियो बनाऊंगा बिगिनर के हिसाब से, जिसके अंदर मैं कंटिन्यू जो रूल फॉलो करूंगा वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं किस रूल के अनुसार ट्रेड प्लान करूंगा। तो देखो अभी 150 152 का चल रहा है। तो अपन इसके अंदर वीकली पीएनएल देख लेते हैं, वीकली पीएनएल के अंदर क्या चल रहा है। देखो वीकली पीएनएल की बात करूँ तो वीकली पीएनएल के अंदर लगभग 8-9 वीक तक मार्केट कंटिन्यू एक ही रेंज में चल रहा था। उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम किया, लगभग 10,000 पॉइंट का ये मोमेंटम 14,000 पॉइंट का मोमेंटम किया है। तो देखो इसका टारगेट 82,265 तक आ सकता है। तो देखो अपन वो वेट करेंगे और देखेंगे कि अपना किस तरह से मोमेंटम रहता है। तो देखो मैंने आपको कंटिन्यू बताया था कि इसके अंदर मैंने जो भी लॉस किया, जो भी प्रॉफिट किया, जो मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ। देखो मेरे जो भी लॉस हो रहा है तो मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ कि मेरा लॉस हो रहा है, जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ कि मेरा लॉस हो रहा है। देखो ट्रेडिंग एक ईजी नहीं है, ट्रेडिंग देखो एक ईजी देखो पैसा कमाना एक ईजी नहीं है, इसके अंदर बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। जब तक अपना देखो लॉस नहीं होगा, जब तक अपन कोई भी देखो इसके अंदर लर्निंग नहीं कर सकते। तो देखते हैं, तो देखो अपन देखते हैं और अपन चलते हैं। तो देखो मैं स्क्रीन पे ले जाके आपको बता दिया कि मेरा देखो पिछले 7 दिन की मैं बात करूँ तो पिछले 7 दिन के अंदर मेरा एक लॉस हुआ है, कंटिन्यू देखो मेरा लॉस हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मैं बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड प्लान कर रहा था। तो देखो मैं जहाँ से ट्रेड प्लान कर रहा था और मैं जहाँ पे स्टॉप लॉस डाल रहा था वहाँ मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट करता था, उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। तो कोई ना, इस मंथ के अंदर अगर अपन प्रॉफिट में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, अपन नेक्स्ट मंथ के अंदर वापस ट्राई करेंगे। तो देखो मैं पिछले की बात करूँ जुलाई मंथ के अंदर मेरा 24,719 रुपये मेरा ब्रोकरेज जनरेट हुआ था, उसी से ही मैं कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अब तक मैंने भी करता मैं 16 से 17,000 रुपये इसके अंदर ऐड कर चुका हूँ और 7 से 8,000 मेरा बच रहा है। अभी देखो मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो अभी ट्रेडिंग के दिन 7 या 8 दिन बाकी है। तो उसके अंदर देखो मैं कंटिन्यू ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ तो मेरा देखो ये 12,000 जो भी 13,000 मेरा ब्रोकरेज है वो ऐसा कैसा आ जाएगा। तो अगर देखो मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तो देखो आने वाले टाइम के अंदर मैं कंटिन्यू ट्रेड प्लान करूंगा कि एक बिगिनर को किस हिसाब से ट्रेड प्लान करना चाहिए। और नेक्स्ट मंथ के अंदर देखो मैं बिल्कुल सेटअप के अनुसार काम करूंगा, दिन के 5 ट्रेड प्लान करूंगा। वो सारी शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से डे वाइज डे ट्रेड प्लान करूंगा। 1 तारीख से मैं कंटिन्यू देखो रूल को फॉलो करूंगा। अगर आप भी एक बिगिनर हो और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो आने वाले दिनों के अंदर मैं कंटिन्यू आईपीओ की वीडियो बना के डालूंगा, ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, कैंडल क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं बेसिक से बताने वाला हूँ। तो देखो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।